वंस अगेन एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब पर जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय मैंग सर। तो प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपके लेकर लाया हूं एक नई क्लास जिसका नाम है नाउन। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक नाउन के बारे में, दैट इज़ नाउन होता क्या है और नाउन किसे कहते हैं। बचपन से ही आपने, अगर हम बात करें नाउन की, तो बचपन से आपने ही यही पढ़ा होगा कि कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग, यही ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। गॉट इट एवरीवन? यही चीज़ आपने पढ़ी है बचपन से ही कि नाउन या तो फिर किसी पर्सन को कहते हैं, या फिर किसी प्लेस को कहते हैं, या फिर किसी थिंग्स को कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे पर्सन की, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर हम बात करें पर्सन की तो पर्सन और फिर प्लेस, ध्यान से एकदम बेसिक से समझना कि क्या होता है प्लेस, अगर हम बात करें प्लेस की और हम बात करें थिंग्स की, ठीक। जो क्या होता है, ये जो हमारी तीनों चीज़ होती है दैट इज़ एक चीज़ पे आकर रुक जाती हैं, वो क्या होता है, नेम होता है। समझ में आ रहा है? नेम होता है कि यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर पर्सन है तो क्या होगा, नाम होगा, और प्लेस है तो क्या होगा, नाम होगा, और अगर थिंग्स है तो क्या होगा, नाम होगा। तो यानी कि ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ पर आकर रुक जाती हैं, जो दैट इज़ हमारा होता है नेम। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो सारी चीज़ें होती हैं एक ही चीज़ पे हमारी मैटर करती है, दैट इज़ क्या होता है हमारा नेम। कि अगर कोई नाउन है तो उसका नाम है, अगर कोई नाउन है तो उसका कोई नाम है। तो इसी नाम को लेकर हम आज बढ़ेंगे अपने आगे और अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं सबको ये लिंक शेयर कीजिए और जाकर बता दीजिए कि यहाँ पे नाउन की क्लास मैंग सर की शुरू हो गई है, और आकर अपनी पढ़ाई घर बैठे सुरक्षित रहने के साथ साथ हम अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो नाउन है, बेसिकली नाउन को हम कैसे पढ़ते हैं। तो बचपन से ही आपने यही डिफिनेशन को रटा होगा और बहुत से लोगों को याद होगा कि प्यारे बच्चों नाउन किसे कहते हैं। तो आज हम उस टॉपिक को ना लेकर, आपने जो डेफिनेशन याद की, हम अपने इस टॉपिक को लेकर आगे बात करेंगे। हमने कहा नाउन इट इज़ नेमिंग वर्ड, यानी कि जो हमारा नाउन होता है इट इज़ नेमिंग वर्ड एज नोन एज इज कॉल्ड नाउन। अगर हम बात करें कि हमारा जो नाउन होता है इट इज़ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। क्या होता है, यानी कि कोई ऐसा नाम जिसका कोई नाम हो वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। अगर नाम है तो नाउन है, अगर नाउन है तो हमारा नाम होगा। अब हम यहाँ पे अगर ले सकते हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मोहन है, मनीष है, बॉय है, अब यहाँ पे डांसिंग है, कुकिंग है, सिंगिंग है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है। अब आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, सर मोहन मनीष बॉय तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो डांसिंग है, कुकिंग है और सिंगिंग है, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सर कैसे नाउन हो सकता है। तो मैं मानता हूँ कि इस समय कुछ आपको नया लग रहा होगा, लेकिन आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि कैसे सर डांसिंग एक हो सकता है नाउन, और कुकिंग कैसे हो सकता है नाउन, और सिंगिंग, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, दैट इज ओवरऑल इस सारे के सारे हमारे नाउन हो सकते हैं। ठीक, तो जुड़े रहे हैं हमारे साथ अंत तक और हम बात करते हैं आगे की। जैसे अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ नाउन की, हमारे जो टाइप्स होते हैं, जो नाउन होते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज काउंटेबल नाउन। जो हमारा एक नाउन होता है काउंटेबल होता है, और एक दूसरा होता है सेकंड थिंग्स इज अनकाउंटेबल नाउन। दो हमारे नाउन होते हैं, एक फर्स्ट होता है तो काउंटेबल होता है, अगर अनकाउंटेबल है तो एक अनकाउंटेबल होता है। अब बात करें कि जो काउंटेबल नाउन होता है प्यारे बच्चों, ये इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। आपको सामने लिखा भी होगा दैट इज सिंगुलर प्लस प्लूरल, सिंगुलर प्लस प्लूरल। क्यों सर? क्योंकि एक है, अगर एक है तो सिंगुलर है, अगर एक है, अगर हम बात करें कि अगर वो वन है, अगर हम बात करेंगे वो वन है तो क्या है सर, सिंगुलर है। अगर वन से ज़्यादा है तो प्यारे बच्चों क्या हो गई, प्लूरल हो गई। बोलो कि नहीं हो गई? सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं।
तो अब यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। समझ में आ रही बात सबको? जो हमारा सिंगुलर काउंटेबल होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों जो हमने कहा अनकाउंटेबल नाउन ये हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में आता है। हरी बात समझ में? ये सिंगुलर ही होता है। जब हमारा नाउन सिंगुलर है तो बोलो उसके साथ हमें वर्ब भी क्या लगानी होगी, हमें वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए होती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगी, अगर सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब प्लूरल नाउन और प्लस प्लूरल वर्ब। अरे बात समझ में सबको? अब इसके बारे में हम आगे थोड़ा और डीप में चलेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दैट इज अब आगे हम की क्लास शुरू करते हैं। अब आते हैं कि जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है ये इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा ही होगा, दैट इज जो हमारा एक होता है प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये जो हमारे 3 नाउन्स होते हैं दैट इज काउंटेबल नाउन। अब हम बात करें, अब यहाँ पे अनकाउंटेबल में अगर हम आ जाएं तो अनकाउंटेबल में एक दैट इज होता है मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान से समझना, केवल गेम का खेल है प्यारे बच्चों। एक ही चीज़ में एक ही वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दूंगा, दोबारा कहीं कुछ भी रटने की ज़रूरत ही आपको नहीं पड़ेगी कि हमारा कि नाउन में कोई हमें प्रॉब्लम हो रही है या नाउन में हमें कोई दिक्कत आ रही है। तो आगे हम बढ़ते हैं, दैट इज़ हमारा जो प्रॉपर नाउन क्या कहता है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, दैट इज प्रॉपर नाउन क्या कहता है। एक ही चीज़ में आपने पढ़ा होगा, अब आप बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि होता है हम प्रॉपर नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, ऐसे कुछ करके आपने आपके बुक्स वगैरह में लिखी होंगी। लेकिन हमारा जो काम है आपको लिखाना नहीं प्यारे बच्चों, आपको लिखाना नहीं, आपको समझाना होता है कि नाउन को बेसिकली हम कैसे समझते हैं। तो हमने कहा द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स, दैट नेम ऑफ एक्शन। अब यहाँ तक तो सारी बात क्लियर हो गई कि सर यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रॉपर पर्सन होगा, प्रॉपर प्लेस होगा और प्रॉपर थिंग्स होगी, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, और वो प्रॉपर नाउन होता है। गॉट इट एवरीवन? अब यहाँ पे बात करेंगे नेम ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। तो जाइएगा मत कहीं, हम आगे थोड़ा और डीप में इसे डिस्कस करेंगे कि जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है वो नेम ऑफ एक्शन के साथ कैसे हम उसे जोड़ सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? अब अगर हम बात करें प्रॉपर पर्सन की, अगर हम बात करें प्रॉपर पर्सन की, तो जो हमारा पंकज है, जो अंजलि है और नेहा है, जो हमारे जो तीन यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, इनका अब जरा अपने माइंड में देखिए, इनका एक नेम है प्यारे बच्चों, इनका एक नेम है। और हमारा डेफिनेशन ये कहती है अगर नाउन है तो नेम है। ध्यान से समझना, कहीं जाना मत। यहाँ पे कहती है अगर नाउन है तो नेम है। हमने कहा पंकज, हमने कहा ये सर जो पंकज है, ये पंकज हमारा क्या है, प्रॉपर पर्सन है, क्योंकि हमें पंकज, जो ये पंकज हमारे सामने खड़ा होता है, क्या इस तरीका के पंकज हमें इस दुनिया में कहीं और मिल सकता है? सर नहीं मिल सकता। और जो हमारा अंजलि के साथ वही सेम कंडीशन है कि हमें अंजलि तो यहाँ पे जो हमारे साथ है, और कई नाम के अंजलियाँ तो मिल सकती हैं, लेकिन जो अंजलि इस समय हमारे साथ है, क्या हम ऐसी अंजलि पा सकते हैं? वी कैन नेवर फाउंड दैट सेकेंड अंजलि इन दिस वर्ल्ड, दैट इज वाई वी कैन से दैट अंजलि इज अ प्रॉपर नाउन, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे प्यारे बच्चों की जो अंजलि है ओनली वर्ड इन दिस वर्ल्ड, जो हमारी अंजलि है एक ही है इस दुनिया में। और अगर हम बात करें नेहा की, तो नेहा भी वही है कि नेहा का नाम, नेहा नाम की गर्ल्स अलग हो सकती हैं, लेकिन जो नेहा ये है, क्या प्यारे बच्चों नेहा कोई अलग हो सकती है? हो सकती है? नहीं ना, नहीं हो सकती। इसीलिए ये हमारे प्रॉपर पर्सन हो जाते हैं। अब आगे हम बात करें कि प्रॉपर प्लेस क्या हो सकते हैं। सर प्रॉपर प्लेस क्या हो सकते हैं? दैट इज़ हमने जैसे कहा इलाहाबाद। इलाहाबाद आप लोग तो जानते ही होंगे कि इलाहाबाद क्या है प्यारे बच्चों। ये इलाहाबाद जो है एक ही है इस दुनिया में, इलाहाबाद एक ही है इस दुनिया में, लेकिन कई और हो सकते हैं। लेकिन जैसा हमारा ये इलाहाबाद है,
क्या हम दूसरा इलाहाबाद पा सकते हैं प्यारे बच्चों? नहीं पा सकते, बिल्कुल नहीं पा सकते। और जो हम बात करें लखनऊ की, जो हमारे लखनऊ है, तो क्या हमें दूसरा लखनऊ मिल सकता है? इसी तरह लखनऊ तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन इस तरह का लखनऊ क्या आप दूसरे जगह पा सकते हैं? जिस तरह का ये हमारा यूपी है, क्या इस तरह का यूपी आपको किसी दूसरे जगह मिल सकता है? नहीं मिल सकता प्यारे बच्चों। तो इस कंडीशन में हम क्या ऐसे कह वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि दैट इज ऑल दिस प्रॉपर प्लेस। अब अगर हम बात करें प्रॉपर थिंग्स की प्यारे बच्चों, प्रॉपर थिंग्स क्या हो सकती है? जैसे हमने कहा रामायण, हमने कहा प्यारे बच्चों रामायण, तो रामायण क्या है? एक प्रॉपर थिंग्स है, अ होली बुक। ये हमने कहा एक होली बुक, एक पवित्र किताब है या पवित्र ग्रंथ है जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। हमने कहा सोनाटा वॉच, आई डिडंट से दैट ओनली वॉच, आई से दैट सोनाटा वॉच। हमने कहा जो सोनाटा वॉच है ये दुनिया में एक ही कंपनी का नाम है। अगर हम बात करें वॉच की तो बहुत सारी वॉच होती हैं, लेकिन हमने कहा कि सोनाटा वॉच, जो सोनाटा वॉच है हमें एक ही मिलेगी। और हमने कहा HMT वॉच आप लोगों ने पहनी भी होगी। गेटिंग दिस एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होता है कि हम प्रॉपर थिंग्स जो होती है जिनका एक प्रॉपर नाम होता है वो हमारी क्या होती है? प्रॉपर थिंग्स होती हैं। अब अगर हम बात करें नेम ऑफ एक्शन के बारे में, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जो नेम ऑफ एक्शन होता है वो कैसे हमारा काम करता है, तो प्यारे बच्चों नेम ऑफ एक्शन हमने कहा कि हमारा जो नेम ऑफ एक्शन है वो कैसे होता है। जैसे अब यहाँ पे हम आपने लिखा है स्विमिंग, टू ईट, टू एयर। ध्यान से समझना, एकदम बेसिक से जीरो से हीरो आपको बनाऊंगा। अब यहाँ पे बेसिकली आपको स्विमिंग का मतलब क्या होता है, आपने यही चीज़ पढ़ी होगी सर, स्विमिंग का मतलब तैरना होता है। बिल्कुल सही होता है, आपने पढ़ा है कि स्विमिंग का मतलब तैरना होता है, और आपने एकदम बिल्कुल सही भी पढ़ा है मेरे प्यारे भाई, एकदम सही पढ़ा है। लेकिन जो आज मैं बताऊंगा ये सुनकर आपको एक नई चीज़ मिलेगी, जो नया टॉपिक मिलेगा। अब हमने कहा जैसे ही इज स्विमिंग इन द पूल, हमने कहा ही इज स्विमिंग इन द पूल, वह नदी में तैर रहा है या फिर तालाब में तैर रहा है। व्हाट इट एवरीवन, जबकि आपने ये पढ़ा है तो ये सर इसके साथ क्या होता, अगर हमारे किसी वर्ब के साथ ING फॉर्म हो आ जाती है वो बन जाता है हमारा इन्फिनिटिव। क्या बन जाता है? इन्फिनिटिव बन जाता है। बिल्कुल बाबू सही है, आपने भैया यही आपने पढ़ा कि अगर हमारा कोई वर्ब होती है और उस वर्ब में ING, मेन वर्ब में ING जोड़ देते तो हमारा नाउन इन्फिनिटिव बन जाता है। भैया आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन हम आज अब बात करेंगे कि स्विमिंग हमारा जो होता है एक नाउन कैसे हो सकता है। ध्यान से समझना, जो स्विमिंग होता है नाउन कैसे हो सकता है। तो हमने प्यारे बच्चों कह दिया, जैसे स्विमिंग कहा, हमने कहा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इज अ, हमने कहा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, हमने कहा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी कि अब हमने कहा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो ही इज स्विमिंग इन द पूल और स्विमिंग इन द गुड एक्सरसाइज, ये क्या है प्यारे बच्चों कि हमने कहा, अब यहाँ पे जैसे आपने कहा ही स्विमिंग इन द पूल, वह नदी में तो तैर रहा है, लेकिन आपने कहा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यानी कि यहाँ जो स्विमिंग का मतलब होता है वो तैरना नहीं प्यारे बच्चों, तैरना नहीं, क्या हो जाता है? तैराकी हो जाता है। क्या हो जाता है? तैराकी। आपने कहा सर तैराकी एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, हमें हेल्प रखने, हमारी हेल्थ को सही रखने के लिए, तो हमें जो तैराकी होती है, जो स्विमिंग होती है हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है और हमें स्वस्थ रखती है। अब बात करें हम टू ईट की। अब यहाँ पर हमने कहा टू एयर इज अ ह्यूमन,
हमने कहा टू एर इज अ ह्यूमन। अगर हम बात करें बेसिकली इसकी हिंदी ऐसे निकाल सकते हैं, इंसान गलतियों का पुतला है या फिर इंसान से गलतियां होती रहती है। दैट इज ये आप कह सकते हैं, मैं भी हिंदी में इसे बहुत सारे कहावतों से नाम से जाना जाता है कि इंसान जो गलतियों का क्या होता है, पुतला। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इंसान जो गलतियों का पुतला होता है तो यहाँ पे टू लगा, टू एर जो एरर, ये एरर की ही फॉर्म है, ध्यान से समझना है, एरर की ही फॉर्म एर इसे बनाया जाता है, एर कहते हैं, ये एरर की ही फॉर्म है। तो हमने कहा टू एर इज अ ह्यूमन। अब हमने इस टू एर को लगा दिया पहले, क्योंकि मेन वर्ब के साथ अगर टू हम लगा देते हैं तो हमारा एज अ नाउन के रूप में, एज अ सब्जेक्ट के रूप में रोल जो प्ले करता है। तो हमने कहा टू एर, जो टू एर होता है, जो गलतियां होती है, गलतियां इंसान जो क्या होता है, गलतियां करना इंसानी फितरत होती है या फिर इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो अगर हमने कहा अगर किसी टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्यारे बच्चों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो हमारा कौन सा रोल प्ले करता है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में। कौन सा? एज अ सब्जेक्ट के रूप में रोल प्ले करता है, जो कि आप अब तक समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो कॉमन नाउन होता है वो कॉमन कैसे हो सकता है। तो प्यारे बच्चों हम प्रॉपर से सीधा समझ लेंगे कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। अगर हमने कहा, आपने यहाँ पे लिखा है पंकज, अंजलि, नेहा, ये इस समय तो है प्रॉपर नाउन। और अगर हमने पंकज को हम कह दें, बट अगर भैया हम बॉय कह दें तो बॉय का मतलब क्या होता है। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। कॉमन मतलब कॉमन, यानी कि जो चीज़ हमारे पास है, आपके पास है, उनके पास है, सबके पास है, दैट इज कॉमन। यानी कि जो सबके पास है वो हमारी क्या है, कॉमन है, इसी को हम कहते हैं कॉमन। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे जो हमने कहा, जो पंकज है, पंकज क्या सभी के सामने हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ पे इसे दूसरा नाम दे दे, दैट इज बॉय, जो बॉय है, तो बॉय हम इस पंकज को भी कहेंगे और उस पंकज को भी कहेंगे। आ रही बात सबको समझ में? ठीक। और हम बात करें अंजलि और नेहा, इस समय अंजलि नेहा एक प्रॉपर पर्सन है। अगर हम इनको एक नया नाम दे दे, दैट इज गर्ल, यानी कि जो गर्ल होता है हमारा क्या हो गया, क्या हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो हमारा होगा कॉमन, क्योंकि इसको भी गर्ल कहेंगे, उसको भी गर्ल कहेंगे, सबको गर्ल्स कहेंगे ही कहेंगे, इसीलिए जो हमारे होते हैं कॉमन पर्सन आ गए। अब कॉमन प्लेस क्या हो सकता है सर? कॉमन प्लेस की अगर हम बात करें, कॉमन प्लेस क्या हो सकता है, जैसा कि हमने कहा, ध्यान से समझना, हमने कहा दैट इज सिटी। सिटी हमारा क्या है सर? ये सिटी हमें हमारा क्या है, हम ये सिटी, हम सब जानते हैं सिटी को हिंदी में शहर कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो गांव है इससे भी शहर कहेंगे, यहाँ पे जो है इसे भी शहर कहेंगे, और यहाँ पर है इसे भी शहर कहेंगे। यानी कि मतलब हम सबको क्या कहेंगे, शहर कहेंगे। और एक होता है टाउन प्यारे बच्चों, जो टाउन है इसको भी हम क्या कहते हैं, शहर ही कहते हैं। आरी बात समझ में सबको क्लियर हो रहा है? अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमसे पूछेगा, मैं आप ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का मैं जवाब दूँ। हमने कहा सर विलेज, हमने कहा विलेज, प्यारे बच्चों ये विलेज क्या है हमारा, कि यानी कि जो यहाँ पर जो हमारा गांव है, यहाँ पर जो एक शहर है, जो टाउन है, इसको हम कहेंगे विलेज। यहाँ पर है उसको कहेंगे विलेज, और यहाँ पर है प्यारे बच्चों उसको भी कहेंगे प्लेस। तो सबको हम कहेंगे विलेज, इसीलिए जो हमारा विलेज क्या है, विलेज इज नोन एज कॉमन नाउन। कॉपी पेन निकालो, लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, घर बैठे आप मयंक सर की क्लास लेकर पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें अब प्रॉपर थिंग्स प्यारे बच्चों क्या हो सकती है, तो यहाँ पे हमने लिखा था रामायण। अब रामायण को हमने काट कर दिया दैट इज बुक। हमने कहा बुक, तो ये बुक सर क्या होगी, क्योंकि बुक सबके पास, हमारे पास बुक है, आपके पास बुक है, उनके पास, हम सब के पास जो बुक है, हम उस बुक को क्या कहते हैं, हमारी वो बुक कॉमन है, इसीलिए वो कॉमन क्या हो गई, बुक हमारी कॉमन हो गई। अब यहाँ पे हमने कहा वॉच प्यारे बच्चों, हमने कहा वॉच, तो वॉच ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये जो वॉच है ये क्या है, वॉच है तो ये क्या है, हमने कहा वॉच। अब यहाँ पे हमने तो किसी कंपनी का नाम लिया ही नहीं, क्योंकि ये जो वॉच है क्या हो सकती है, सोनाटा भी हो सकती है,
और HMT भी हो सकती है, सोनाटा भी हो सकती है और HMT भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे किसी एक का नाम नहीं लिया, दैट इज हमने सबको एक साथ कर दिया। तो क्या हो गया, ये हमारा वॉच यानी कि जो कॉमन हो गई, इसलिए कॉमन थिंग्स हो गई। आ रही बात समझ में सबको? गुड। अब अगर हम बात करें, अब आते हैं थोड़े से नाउन के बारे में। जो हमारा कॉमन नाउन है इसके बारे में देख लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस आर थिंग। हमने कहा एक ऐसा नाउन जो कॉमन थिंग्स के बारे में बताए प्यारे बच्चों, हम उसे क्या कहते हैं? वो कॉमन थिंग्स होगी, कॉमन पर्सन होंगे, जो कि आप तक जान चुके हैं। अब आगे हम बात करते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा हुआ कॉमन पर्सन, हमने लिखा हुआ है कॉमन पर्सन यानी कि जो बॉय होता है हमारा, कॉमन है, गर्ल, वुमेन, सारी की सारी चीज़ें हमारी जो कॉमन होती है। कॉमन प्लेस की अगर हम बात करें, सिटी होता है, टाउन होता है, विलेज होता है, विलेज होता है, ये हमारी क्या होती हैं? कॉमन प्लेसेस होते हैं। अगर हम बात करें कि कॉमन थिंग्स क्या होती है, सर हमने कहा पेन, टेबल, चेयर, बुक, यानी कि ये सारी चीज़ें, यानी कि जो हम पेन यूज़ करते हैं वही पेन आप यूज़ करते हैं। तो ये जो पेन है, ये पेन क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा कॉमन नाउन है। डेट्स इट। यहाँ पे यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग, आपको कुछ भी और याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाएंगी, यानी आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा जो नाउन आता है, नेक्स्ट वन इज, अब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। तो प्यारे बच्चों कलेक्टिव क्या होता है? अब यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे कलेक्टिव लिखा है। कलेक्टिव मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ना या इकट्ठा करना। आप कह सकते हैं जोड़ना या फिर इकट्ठा करना। गॉट इट एवरीवन? जोड़ना या इकट्ठा करना। तो हम अब यहाँ पे बात करें कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, या कलेक्टिव नाउन हम किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है द नाउन विच डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन। हमने कहा द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, अदर क्रिएचर, कलेक्शन और थिंग, यानी कि हमने कहा द ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। ध्यान से, बाय द वे मैं ये डेफिनेशन अपने आप से बता देता हूँ। द ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन विच टेकिंग टुगेदर वन होल। हमने कहा यानी कि कॉमन नाउन का जो होता है एक ऐसा ग्रुप, जो कॉमन नाउन का एक ऐसा ग्रुप क्या हो सकता है? एक कलेक्टिव नाउन हो सकता है। तो अब जरा इस वीडियो को एक सेकंड के लिए आप रोक दीजिए प्यारे बच्चों, और ध्यान से बताइए कि क्या होता है कलेक्टिव नाउन। ध्यान से सोचिए क्या हो सकता है कलेक्टिव नाउन, बताइए क्या होता है कलेक्टिव नाउन। क्या ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट? प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिखा, तो बताइए क्या ये स्टूडेंट हमारा कलेक्टिव नाउन है? बताइए बताइए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो क्या हमारा जो स्टूडेंट लिखा है ये हमारा कॉमन नाउन है? नहीं ना प्यारे बच्चे, ये हमारा जो स्टूडेंट है ये कॉमन नाउन नहीं है, सॉरी ये कॉमन नाउन है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन की। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या होता है? हमने कहा प्यारे बच्चों, जैसे एक चीज़ हमने लिखी, क्या लिखी? स्टूडेंट। ध्यान से समझना, एकदम बारीकी से हमने स्टूडेंट लिखा, तो ये स्टूडेंट कौन सा नाउन है? ये स्टूडेंट सर है कॉमन नाउन। क्या है? एक कॉमन नाउन है, एक कॉमन नाउन हमारा है, और हम इसे बनाना है कलेक्टिव नाउन। ध्यान से समझना, स्टूडेंट को बनाना है कलेक्टिव नाउन। तो हमने सारे स्टूडेंट्स को उठाया, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि ये जो सारे ओवरऑल ये हमारे स्टूडेंट हो गए, और हमने इन्हें इकट्ठा करके दैट इज़ एक नया नाम दे दिया, दैट इज़ CLASS। आ रही बात समझ में? हमने एक इन्हें नया नाम दे दिया जो हमारा होता है क्लास। आ रही बात समझ में? तो प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। गेम का खेल है, बस आपको ध्यान से समझना है, कहीं जाना नहीं है। एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इंग्लिश की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है मैं सर आपकी दूर करूँगा, चाहे वो जूनियर की हो या हाई लेवल की हो। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मयंक सर ऑलवेज आपके साथ खड़ा हूँ। अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कि जज का मतलब बेसिकली क्या होता है? वही जो जज आपने सुना होगा, हमने ढेर सारे जजेस को इकट्ठा किए,
आ रही बात समझ में। हमने सारे जजेस को इकट्ठा किए और उन्हें एक नया नाम दे दिया, दैट इज ज्यूरी। जो हमने नया नाम दे दिया दैट इज ज्यूरी। तो ज्यूरी हमारा क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करें जज, जज मीन्स यानी यहाँ पे जज थे, यहाँ पे जज थे, ये जज हमारा इसमें कॉमन नाउन, क्योंकि इसको भी जज कहेंगे, उनको भी जज, सबको जज कहेंगे सबको जज कहेंगे। तो हमने सारे जजेस को इकट्ठा करके एक जो हम नया नाम देते हैं दैट इज क्या होता है, ज्यूरी। तो ये ज्यूरी क्या होता है, ये हमारा बन गया कलेक्टिव नाउन प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि हमने अभी आपको याद कराया कि ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन विच टेकन टुगेदर वन होल, यानी कि कॉमन नाउन का एक ऐसा समूह, कॉमन नाउन का एक ऐसा समूह जिसको इकट्ठा करके एक नया नेम बनाया जाता हो प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है सबको। अब देख लेते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में क्या होता है। जैसे हमने कहा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट यानी कि जो ये स्टूडेंट है ये हमारा कॉमन नाउन है और हमने सबको इकट्ठा किया, दैट इज हमारा बन गया क्लास। हमने कहा अ क्लास ऑफ कॉमन नाउन, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। हमने कहा अ टीम ऑफ प्लेयर, प्यारे बच्चों हमने कहा अ टीम ऑफ प्लेयर, तो इस समय प्लेयर क्या है, प्लेयर तो हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन जो हमने इनको इकट्ठा करके नई टीम बना डाली तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। फिर अगर हम बात करें कि हमारा कलेक्टिव थिंग्स क्या होता है, हमने कहा अ बंच ऑफ फ्लावर। जो इस समय जो हमारा फ्लावर है प्यारे बच्चों, तो फ्लावर क्या है, फ्लावर मीन्स क्या है, फ्लावर इस समय हमारा कॉमन है, लेकिन हमने उनको आप एकदम इकट्ठा करके नया नाम दे दिया। तो हमने कहा अ बंच ऑफ फ्लावर, यानी कि जो फूलों का गुच्छा जो होता है, बंच मीन्स होता है गुच्छा। और हमने कहा आ लाइब्रेरी ऑफ बुक, यानी कि जो बुक हमने इस समय बात की, बुक हमारा कॉमन हो गया प्यारे बच्चों, और हमने सारी बुक को इकट्ठा करके दैट इज एक लाइब्रेरी बना दी, तो क्या हो गया, लाइब्रेरी हो गई, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। ध्यान से समझना। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल को ध्यान से समझते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एग्जाम्पल को ध्यान से समझते हैं कि क्या होता है। जैसे सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन, आप बोर्ड ऑफ एग्जामिनर, एग्जामिनर क्या होते हैं, हमने सारे एग्जामिनर को इकट्ठा किया तो हमने बोर्ड बनाया, तो हमने कहा परीक्षकों की जो मंडली होती है इसे कहते हैं पीपल, यानी कि पीपल मीन्स पीपल, शिष्यों का जो बैच होता है, हमने सारे पीपल्स को इकट्ठा करके हमने इकट्ठा किया, दैट इज हमने बनाया, तो वहाँ पे लिख दिया हमने शिष्यों का समूह लिख दिया। हमने कहा फ्रेंड, हमने सारे मित्रों को इकट्ठा करके एक सर्कल बना दिया, दैट इज बन गया मित्रों की मंडली। अब हमने कहा यानी कि जो कारों का झुंड होता है उसे हम कहते फ्लीट कहते हैं, और फ्लीट आपका यानी जो कारों का बेड़ा होता है उसे हम फ्लीट कहते हैं प्यारे बच्चों। हमने कहा अ हियर्ड ऑफ कैटल, जो हमारे पशु हैं, जो पशु होते हैं उनको हम इकट्ठा करके हम हियर्ड कहते हैं, यानी कि जो पशुओं का झुंड होता है हम उसे अ हियर्ड ऑफ कैटल कहते हैं। अब हमने कहा जो नर्तकों की मंडली और डांसर, यानी कि सारे डांसर को इकट्ठा करके हमने एक ट्रोप बना दी, यानी कि ट्रोप का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि नर्तकों की जो होती है मंडली होती है, ठीक। लाफ्टर का मतलब हंसना होता है, सारे लाफ्टरों को इकट्ठा करके एक हमने नया नेम बना दिया, दैट इज उसे पाइल कहते हैं, पिल कहते हैं, यानी हंसोड़ों का जो होता है समूह होता है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे 3 नाउन्स डिस्कस कर लिए आपके सामने, देखते ही देखते आपके सामने हमने 3 नाउन डिस्कस कर लिए, 3 नाउन डिस्कस कर लिए, एक प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया और कलेक्टिव हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर, आइए समझते हैं कि जो हमारा मटेरियल नाउन होता है वो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, ठीक। बेसिकली अब बताओ, आप लोग बताओ कि जो हमारा मटेरियल नाउन होता है हम किसे कहते हैं, बताइए प्यारे बच्चों, बताइए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जो हमारा मटेरियल नाउन होता है जो क्या होता है वो बताइए क्या होता है। अच्छा, आयल होता है। अब आपके दिमाग में आता होगा आयल, अरे भैया आगे एब्स्ट्रैक्ट भी है, ऐसे ही फंस जाओगे। बताओ क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी मटेरियल नाउन, क्या होता है मटेरियल नाउन।
बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। क्या होता है मटेरियल नाउन? प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, जल्दी सोचो सोचो, जस्ट थिंक इन योर माइंड, अपने दिमाग में सोचे, एंड टेल मी दैट व्हाट इज मटेरियल नाउन। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर आयल। अच्छा भैया, ये ऑयल बता देते हो भैया, आगे आप स्ट्राइक भी है, फंस जाओगे, ऐसे नहीं। अब ध्यान से समझना क्या होता है प्यारे बच्चों कि द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल थिंग्स, यानी कि एक ऐसा नाउन जिससे किससे बनाया गया हो, मटेरियल की चीज़ों से बनाया गया हो, दैट इज नोन एज मटेरियल। हमने कहा सर, एक हमने आपके हाथ में, आप इस समय अपने हाथ में पेन लिए हुए हैं, उसी पेन से लिख रहे हैं, तो जरा अपने माइंड में सोचिए, जब ये पेन इस धरती पर आया, इस पेन को बनाया गया होगा, तो इसे बनाया किससे गया होगा? प्लास्टिक से। प्लास्टिक से बनाया गया होगा प्यारे बच्चों, प्लास्टिक से ही तो बनाया गया होगा, प्लास्टिक से बनाया गया। और प्लास्टिक बनाई किससे गई? बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके। आ रही बात समझ में? जो बनाई गई वो थी मटेरियल, और जो बनकर तैयार हो गई वो हो गई कॉमन। ध्यान से समझना, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाऊंगा। जो बनाई, जब बनाया जा रहा था उसे, तब तो थी सॉरी मटेरियल, लेकिन जो बनकर हो गई तैयार, अब हो गई वो कॉमन। जैसे इस तरह के हमने कहा, अब जो होता है यहाँ पे हमने लिख दिया है गोल्ड। अब बताइए, जो गोल्ड होता है, गोल्ड से कितनी सारी चीज़ें बनती है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते भी होंगे। तो ये हमारा गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। और ये जो हमारा कॉपर है, ये भी मटेरियल। सिल्वर, सिल्वर से क्या कितनी चीज़ें बनाई जाती हैं, एक्चुअली पायल बनाई जाती है, नेकलेस बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब घी, घी से कितनी चीज़ें बनाई जाती है, कॉफ़ी होता है, टी होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है? मटेरियल नाउन होती हैं। अब आगे हम बात डिस्कस करते हैं हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है प्यारे बच्चों, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। अब ध्यान से समझना कि क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ध्यान से समझना, द नाउन एक ऐसा नाउन जिसके बाद जो हमें क्या बताए, क्वालिटी बताए, कंडीशन बताए और एक्शन बताए, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ रहा है ये बात? अब अपनी भाषा में अगर हम बात करें, अ नाउन वी कैन नॉट सीन, एक ऐसा नाउन, अ नाउन वी कैन नॉट सीन, एक ऐसा नाउन जिसे हम क्या कर सके प्यारे बच्चों, देख ना सके, ओनली क्या कर सके, ओनली क्या कर सके प्यारे बच्चों, ओनली फेल्ट कर सके। क्या कर सके? ओनली फेल्ट कर सके, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक ऐसा नाउन जिसे देखा ना जा सके, केवल उसे महसूस किया जाता है, दैट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कि क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने कहा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? क्या ऑनेस्टी किसी की ईमानदारी को सर देखा जा सकता है? क्या एक ईमानदार है या दो ईमानदार है, कितने ईमानदार देखा जा सकता है? नहीं ना सर, नहीं देखा जा सकता है। हमने कहा प्राइड, क्या किसी के प्राइड को देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता सर, ओनली फील्ड किया जा सकता है। क्या किसी की ब्रेवरी को देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। आपने एक मूवी देखी होगी, दैट इज बाहुबली। बाहुबली सर, बाहुबली ने आपको, जब आपने बाहुबली देखी तो आपको जो बाहुबली दिखा, वो बाहुबली की ब्रेवरी आपको क्या दिखी? नहीं ना सर, आपने जिसे भी देखा वो था बाहुबली, लेकिन आपने उसकी, बाहुबली की जो बहादुरी देखी, आपने महसूस की, हाँ यार इसने एक को मारा, दो को मारा, तीन को मारा, सबको मार कर गिरा दिया। क्या आपने उसकी बहादुरी देखी? यार यहाँ पे एक बहादुर है, यहाँ पे दो बहादुर, यहाँ पे तीन बहादुर, आपको उसकी बहादुरी दिखी? नहीं ना प्यारे बच्चों, आपकी उसकी बहादुरी नहीं दिखी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें विजडम, विजडम प्यारे बच्चों क्या होता है? विजडम यानी कि हम इंसान की बुद्धिमानी, क्या बुद्धिमानी हमें दिखाई दे सकती है? नहीं दिखाई दे सकती। ह्यूमैनिटी, इंसानियत दिखाई दे सकती है? नहीं दे सकती है।
चाइल्डहुड, बचपना क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे ओनली टोटल 5 नाउन्स हमने कंप्लीट कर लिए और आपको आई होप, मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट रह गया, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आई, या फिर कोई भी चीज़ हमें आप फॉलो करके भी बता सकते हो कि हमें ये चीज़ नहीं, मैं उसे दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ एक्सरसाइज करने के लिए। अब हमारे सामने कुछ एक्सरसाइज आती हैं। अब तैयार हो आप सब? तैयार हो आप सब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तैयार हो? बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। फैला दो पूरी दुनिया में, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, घर में एक दूसरे भाई बहनों के साथ फैला दो इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। तो हमने कहा पिक आउट द नाउन एंड स्टेट देयर काइंड, यानी कि हमने कहा इन नाउन को छांटो, सिलेक्ट करो और ये कौन सा नाउन है। नाउन को हमें छांटना है और उसे बताना है कि कौन सा नाउन है। अशोक पिक्ड अप द बॉल, हमने कहा अशोक पिक्ड अप द बॉल, अशोक पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट श्वेता। ध्यान से समझना, ये जो अशोक है एक मैं करके बता देता हूँ। अशोक आपका जो प्रॉपर नाउन है, अशोक की प्रॉपर नाउन है। जो श्वेता है ये भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये जो बाल है प्यारे बच्चों, ये हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि इसको भी बॉल, इसको भी बाल, हम सबको बॉल कहेंगे प्यारे बच्चों। समझ में आ रही बात? अब अगर हम दूसरा यहाँ पे है, द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, बताइए जरा, सोचिए और बताइए। द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, जो कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, इसमें कौन सा, जो कुतुब मीनार है कौन सा नाउन है और दिल्ली क्या है, कौन सा नाउन? सोचिए सोचिए प्यारे बच्चों कि जो कुतुब मीनार है कौन सा नाउन है और ये जो दिल्ली है कौन सा नाउन है। सोचिए, जग इन योर माइंड, अपने माइंड को जगाइए और बताइए कि ये कौन सा नाउन है, बताइए। चलिए, जो कुतुब मीनार है प्यारे बच्चों, ये हमारा केवल एक ही है इस दुनिया में, इसलिए हम इसे प्रॉपर नाउन, जो हमारा दिल्ली है ये भी हमारा प्रॉपर नाउन। समझ में आ रही बात सबको? फिर अगर हम बात करें टीम, हमने कहा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इससे सही कर लीजिएगा। यहाँ पे TEAM रहना चाहिए, टीम। हमने कहा द टीम ऑफ प्लेयर्स गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड इंटर द स्टेडियम, यानी कि जो हमारी टीम थी बस से उतरे, जो प्लेयर्स बस से उतरे और कहाँ पे इंटर किया, स्टेडियम में। तो प्यारे बच्चों ओवरऑल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने कहा जो हमारी जो टीम है कौन सा नाउन है, प्यारे ध्यान से समझना। अभी हमने बोल गए, हमने समझाया था ये कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन प्यारे बच्चों। ये जो हमारा टीम है कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये जो हमारा प्लेयर है ये कॉमन नाउन है। जो स्टेडियम है ये भी हमारा कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। अरे बात समझ में सबको? अरे बात समझ में? ये हमारा जो कॉमन नाउन की इसको भी स्टेडियम कहेंगे, उसको भी स्टेडियम कहेंगे, सबको स्टेडियम हम कहेंगे। तो अब आगे हम नेक्स्ट और हमारा आता है, नेक्स्ट आता है कि बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जरा बताइए इसमें कौन सा नाउन है, बताइए प्यारे बच्चों। हमने कहा बनारस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। अगर हम बात करें बनारस की, बनारस दुनिया में केवल एक ही है, हम दूसरा नहीं पा सकते, तो बनारस हमारा प्रॉपर प्लेस हो गया। और हमने कहा जो बैंक है, बैंक का मतलब होता है किनारा। अगर हम इसे बैंक, तो हमारा क्या हो गया, इसे हम कहते हैं कॉमन नाउन, इसे कह सकते हैं कॉमन नाउन होगा। और जो हमारा रिवर होता है ये भी हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन जो हमारी गंगा है दैट इज़ ए प्रॉपर नाउन। अरे बस सबको समझ में क्लियर हो रहा है सब कुछ? ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमने कहा यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पे मिस्टेक से ध्यान से समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे लंदन होना चाहिए। कि यहाँ पे लंदन होना चाहिए। ध्यान से समझना कि यहाँ पे LONDON, लंदन, सही कर लीजिएगा। यहाँ पे लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। जो हमारी लंदन है, तो प्यारे बच्चों क्या है, लंदन क्या है, ये किसकी राजधानी, जो हमारे इंग्लैंड की राजधानी है, तो हमने कहा लंदन। तो प्यारे बच्चों ये जो लंदन है क्या है, जो हमारी लंदन है ये हमारा प्रॉपर प्लेस हो गया। ठीक,
गॉट इट एवरीवन। और हमारा जो इंग्लैंड है ये प्रॉपर प्लेस हो गया। और जो हमारा कैपिटल प्यारे बच्चों, इससे कैपिटल 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 यानी सबको हम कैपिटल कहेंगे, तो कैपिटल इज हमारा कॉमन नाउन। हमारी बात समझ में आइए कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। अब कहते हैं इंटरचेंज द नाउन इनटू अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जो हम हमारे एडजेक्टिव होते हैं हम उनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। दैट इज इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है, आप जानते हो, मासूम होता है। इसकी जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी दैट इज इनोसेंस। लेजी का होता है लेजीनेस, क्रूएल का होता है क्रुएलिटी होता है, डीप का होता है डेप्थ होता है, वाइज का होता है विजडम, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी। सर हम क्या इंसान कितना ईमानदार है हम जान सकते हैं, लेकिन उसकी ऑनेस्टी कितनी है क्या हम दिखाई देगी? बिल्कुल सर हमें नहीं। एनेक्सियस, और एनेक्सियस का एनेक्सिटी होता है, इसका मतलब होता है चिंता करना प्यारे बच्चों, यानी चिंतित या चिंता करना, तो एनेक्सिटी होता है। अब अगर हम बात करें मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब मामूली होता है प्यारे बच्चों, मॉडेस्ट का मतलब मामूली होता है, तो इसका जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है मॉडेस्टी होता है प्यारे बच्चों। अब अगर हम आगे बात करें कि ओबीडियंट, ओबीडियंट का ओबीडियंस होता है, पुअर का पावर्टी होता है, प्राउड का प्राइड होता है, और प्रोफिशियंस का प्रोफिशियंसी होता है। स्लेव, स्लेव का मतलब होता है दास, स्लेव का मतलब दास होता है, तो यहाँ स्लेव का स्लेवरी होता है। यंग का यूथ होता है, सीक्रेट का सीक्रेसी होता है, रेगुलर का रेगुलरिटी होता है, और रिच का रिचनेस होता है। प्रूडेंट का मतलब प्रूडेंस होता है, प्राइवेट का प्राइवेसी होता है, पोलाइट का पोलाइटनेस होता है, सेल्फिश का सेल्फिशनेस होता है, एंड पेशेंट का मतलब पेशेंस होता है। हमारी बात समझ में? नेक्स्ट स्लाइड करते हैं और समझते हैं इंटरचेंज ऑफ द कॉमन नाउन इनटू अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जो हमारा कॉमन नाउन है हम उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे चेंज कर सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? चलिए आइए देखते हैं कि ध्यान से कि क्या होता है। थीप, हमने यहाँ पे लिखा थीप। थीप का हमारा जो थीप हमारा कॉमन नाउन थेफ्ट हो गया, यानी वो कितनी चोरी करता है हमें नहीं। जैसे मदर का मदरहुड, बॉय का बॉयहुड, चाइल्ड का चाइल्डहुड, बेगर का ब्रेगरी होता है, इन्फेंट का मतलब शिशु होता है। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, जो चीज़ नहीं जानते मैं वहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इन्फेंट का मतलब शिशु होता है, तो इन्फेंसी होता है। पैट्रियोट का मतलब पैट्रियज्म होता है, यानी कि पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। ध्यान से समझना, पैट्रियोट का मतलब देशभक्त होता है, तो पैट्रियोटिज्म देशभक्ति होता है। रॉबर का मतलब सिर्फ चोरी डकैती लूट मार काट क्या है, सब रॉबर है, तो रॉबर को क्या कहते हैं? रॉबर का रॉबरी होता है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझना सारी चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है कि इंटरचेंज द वर्ब इनटू अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो हमारी वर्ब होती हैं उन्हें हम कैसे नाउन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझना, पे का होता है पेमेंट, आप समझते ही होंगे। पे का पेमेंट होता है, ऑफेन का ऑफेंस होता है, ग्रो का ग्रोथ होता है, चूज का चूजन होता है, चॉइस होता है, एडमिट का एडमिशन होता है, अलाउ का अलाउवेंस होता है, अराइवल का अराइवल होता है, नरेट का मतलब नरेशन होता है। तो ओवरऑल हमने नाउन का आज पार्ट 1 पहला डिस्कस कर दिया, तो आप समझ ही गए होंगे। अगर हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है तो आगे पार्ट 2 पार्ट 3 भी आ सकता है, इसीलिए बने रहे हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और फैला दो इसे पूरी दुनिया में, अपने मित्रों अपने दोस्तों के पास, सबके पास पहुंच जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लगे रहिए।